हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC वेली है और दोस्तों आप भी अपनी CSC आईडी के माध्यम से, जिसको हम शॉर्टकट में डिजिटल सेवा पोर्टल भी कहते हैं, और दोस्तों आपकी CSC आईडी के अंदर एक नए फीचर को ऐड किया गया है। दोस्तों अगर आपको भी आधार का कार्य मिला है तो आप अपने फीचर लेजर के माध्यम से चेक कर पाएंगे कितना आपने ट्रांजेक्शन किया है और आप इस मंथ में कितने एक्टिवेट है और आपने कितना लगभग ट्रांजेक्शन किया है। आप केवल एक ही डैशबोर्ड पे दोस्तों ये सब चेक कर पाएंगे। और अगर CSC ने यह सर्विस आपकी CSC आईडी के अंदर एक्टिवेट की है तो दोस्तों इसको एक्टिवेट करने का कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा देता हूँ क्या सर्विस को इनेबल किया गया है और आप उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। हालांकि यह सर्विस से आप कोई सोर्स ऑफ इनकम अपनी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर VLE को इस बारे में पता होना चाहिए अगर आप CSC आईडी यूज करते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपने किस महीने में कितना ट्रांजेक्शन किया है इस बात की आपको भी जानकारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप अपनी CSC आईडी को लॉगिन करते हैं, यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू फीचर, और यहाँ पे लिखा है वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिटेल्स फीचर ऑफ लेजर, क्लिक हियर टू चेक इट आउट। दोस्तों जब आप अपनी CSC आईडी को लॉगिन करते हैं, अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके फीचर लेजर पर जा सकते हैं। अगर आपको यह ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ पर आ जाना है वॉलेट वाले ऑप्शन में, और इसके नीचे एक समरी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी डिटेल्स ओपन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपका बैलेंस टोटल में आपको शो हो जाता है, और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है चेक MIS। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। जैसे कि CSC ने बताया है, अगर आप भी CSC से बैंक BC होना चाहते हैं तो आपको लगभग इतना ट्रांजेक्शन करना है, या आपके आधार यूसेल में लगभग इतना ट्रांजेक्शन होना चाहिए। लेकिन कुछ वेली कहते हैं सर मैंने तो लास्ट महीने इतना ट्रांजेक्शन किया था, मेरा तो इतना ट्रांजेक्शन हो गया था, मेरे को काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज आप अपने लेवल से भी अपने डैशबोर्ड पे चेक कर पाएंगे कितना लगभग आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर बैंक BC है, और बैंक BC लेने के लिए क्या ट्रांजेक्शन चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप भी CSC से एक बैंक BC लेना चाहते हैं तो जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर CSC ने बताया डिजिटल सेवा पोर्टल पर लगभग आपकी मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और इससे अधिक, और BC आईडी लेने के लिए आपको लगभग 6 महीने पुराना आपके पास CSC आईडी होनी चाहिए, और लगभग क्या ट्रांजेक्शन होगी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा उस वीडियो को देख सकते हैं। तो CSC वेली अगर बोलते हैं जी मैं तो इतना लगभग ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को हेल्प नहीं की जा रही, मेरे को इस सर्विस में काम नहीं दिया जा रहा है, इजिली आप खुद से भी इस चीज को यहाँ से चेक कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक MIS, इस पे आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके सामने पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल परचेज यहाँ पर 8299, और टोटल टॉपअप इन्होंने क्या किया है 8142, और टोटल कमीशन CSC की सर्विस इसमें जो आप कार्य करते हैं, जैसे कि आपने पैन कार्ड की सर्विस इसमें कार्य किया, या किसी का बिल भुगतान किया, या किसी का रिचार्ज किया, मोबाइल रिचार्ज या DTH रिचार्ज, आप अन्य सर्विस इसमें काम करके जो भी कमीशन अर्न करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई मैंने कितना कमीशन यहाँ से CSC आईडी से अर्न किया है। और यहाँ पर टोटल रिफंड और टोटल पे आउट यहाँ पे, और टोटल रिकवरी, ये सारी चीजें आप यहाँ से इजीली ट्रैक कर पाएंगे। जैसे कि हमें चेक करना है कि हमने पिछले महीने की 1 तारीख से और आज की डेट तक लगभग कितना ट्रांजेक्शन कर दिया है। डेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी महीने की ट्रांजेक्शन को चेक करना चाहते हैं वो डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज बता दी जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर 1 महीने का डेटा को ही यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट को चूज किया 20 तारीख और आज 19 है, तो लगभग आप 1 महीने का डेटा यहाँ से फैच कर पाएंगे। अगर 1 महीने से अधिक डेटा यहाँ पे फैच करते हैं तो शायद वो डेटा यहाँ पे फैच ना हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 18 जुलाई से लेके और 19 जुलाई तक मैं डाटा फैच करता हूँ, यानी 1 महीने से अधिक दिनों का अगर मैं डाटा फैच करूंगा तो यहाँ पे ये डाटा फैच नहीं होगा। कुछ इस तरह का एरर, या आपको कुछ इस तरह से एरर देखने को मिल जाता है, इनवैलिड डेट रेंज, द डेट रेंज शुड नॉट बी एक्सीड 1 मंथ फ्रॉम डेट टू द डेट। कहने का मतलब है जो भी डेटा आप फैच कर रहे हैं 1 महीने की ही डिटेल्स को यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों इससे बेनिफिट VLE के लिए क्या रहेगा, अगर एक डैशबोर्ड पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाती
जैसे कि लास्ट महीने में आपने लगभग कितना ट्रांजेक्शन किया है और आपने लगभग कितना कमीशन यहाँ से अर्न किया है। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मैंने लास्ट महीने जो कमीशन अर्न किया है लगभग 150 या 200 के आसपास किया था। इस महीने का आप टारगेट लेके बैठेंगे कि मुझे 1000 रुपए का कमीशन अर्न यहाँ से करना है, क्योंकि भाई दुकान के जो बिजली के बिल है, छोटे मोटे खर्चे हैं, मैं CSC में अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन करके यहाँ से अपनी कमीशन को अर्न कर पाऊंगा। अगर आप टारगेट लेके चलेंगे, फिर अगले महीने आप इससे अलग टारगेट लेके चलेंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों जो भी रिपोर्ट है आप इसको यहाँ पे डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ जो भविष्य में चल के आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल सकता है और आप इसको कहीं ना कहीं जरूर यूज करेंगे अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं या आपको कभी किसी ने एक्सेल सेंड कर दी कि भैया ये लो एक्सेल। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सारी रो आपस में चिपकी रहती है और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके कॉर्नर पर डबल क्लिक करके 1 बाय 1 एक एक रो को आप बड़ा करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों टाइम लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ है, आपने इसको डबल क्लिक किया, ये रो चौड़ी हो गई और फिर यहाँ से ऐसे तो टाइम लग जाएगा। अगर एक्सेल में डेटा बहुत सारा है तो आप 1 बाय 1 करके इसको कहाँ तक बड़ा करेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। अब मैं आपको शॉर्टकट की इसका बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको पूरे एरिया को कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखना है और साथ ही आपको कौन सा की बटन दबाना है, HOA प्रेस करने के बाद आपको ऑल्ट बटन को दबाए रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। और साथ ही आपको फिर HOI इसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं अब आप देख सकते हैं दोस्तों सभी रो अपने आप ऑटोमेटिक रिसाइज हो चुकी है। आपको सभी अलग अलग रो फिक्स नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से सभी रो अपने आप रिसाइज हो चुकी है। आपको 1 बाय 1 करके सेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यह जानकारी आपके भविष्य में चल के कहीं ना कहीं अगर आप सिस्टम पे वर्क करते हैं, कहीं ऑफिस में वर्क करेंगे या आप CSC में भी काम कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी कस्टमर ने अगर आपको एक्सेल दे दी, सर ये एक्सेल मेरे को प्रिंट करानी है, आप क्या करेंगे 1 बाय 1 करके रो को अगर ऐसे चौड़ा करेंगे डबल क्लिक कर करके, तो दोस्तों ऐसे में टाइम बहुत लग जाएगा और ऐसे में दोस्तों कोई आपकी इंसल्ट भी कर देगा कि भाई बिल्कुल सीखने वाला है क्या, तेरे को रो भी ओपन नहीं करने आ रही है, इतना तूने टाइम लगा दिया, समझ रहे हो। और जब मैंने आपको ये जानकारी दे दी है तो दोस्तों एक जानकारी और दे देता हूँ। कोई कस्टमर आपके सेंटर पे अगर आते हैं, ये जनरल नॉलेज में आपको बता रहा हूँ, वैसे तो टॉपिक कुछ और था लेकिन अब इसी टॉपिक पे अगर हमने बात छेड़ दी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। कोई कस्टमर आपके सेंटर पे आ गए, बोलेंगे सर ये एक्सेल है, इसको जरा प्रिंट कर दो। अब आप दोस्तों यहाँ तक तो सीख गए हैं, अब सीख लेते हैं दोस्तों। अगर उदाहरण के लिए समझ लिए कोई कस्टमर आए, उन्होंने आपको एक्सेल दी, सर जरा प्रिंट आउट निकाल दो एक्सेल के, मेरे को ये प्रिंट आउट चाहिए। अब आपको मैंने ये चीज सिखा दी किस तरीके से आप इसको एक बारी में रिसाइज कर सकते हैं। सारी रो फिक्स हो जाएगी, सभी रो चौड़ी हो जाएगी और अपने आप ही सभी कॉलम में फिक्स हो जाएगी। अब जब इसको हम कंट्रोल P करते हैं, आप देख सकते हैं प्रिंट आउट में कैसी आएगी, आधी इधर आ गई एक्सेल, आधी इधर आ गई। ये तो प्रिंट का प्रीव्यू सही नहीं है। तो कस्टमर कहेंगे भाई ये कैसे प्रिंट करके दिया है, ये तो एक पेज में प्रिंट ही नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है मैं बता दे, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ जो आपके लिए आसान रहेगा। इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको दोस्तों। अपने कीबोर्ड का विंडो बटन को प्रेस करके रखना है, फिर शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और साथ ही दोस्तों आपको S बटन को प्रेस कर देना है। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस S, जैसे ही आप इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ से एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको MS वर्ड को ओपन कर लेना है। MS वर्ड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक्सेल यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। आप अपने अनुसार यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं, जैसा चाहे आप इसको वैसा प्रिंट कर सकते हैं और जिस फॉर्मेट में चौड़ा पतला जैसे आप इसको एक्सेल फॉर्मेट को चाहे वैसा कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। सभी डिटेल्स एक्सेल से एक पेज में आप प्रिंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है जिस तरीके से आप किसी की भी एक्सेल को ऐसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें पिक्सल भी एकदम क्लियर आएगा, पिक्सल फटेगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्सल एकदम क्लियर है, पिक्सल फट नहीं रहा है, ना कोई ब्लर है। अब दोस्तों वापस टॉपिक पे हम आ जाते हैं। ये तो दोस्तों मैंने इन्फॉर्मेशन एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे सब्सक्राइबर है, मैंने चलो इनको बता देते हैं। जिन सब्सक्राइबर को ये इन्फॉर्मेशन पता है, जिनको आता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए सब्सक्राइबर है जिनको ये जानकारी नहीं थी, ये वीडियो उन तक अगर पहुंची है तो आप इस चीज को सीख के आप अपना व्यापार में इसका आप यूज कर सकते हैं। और जो कस्टमर आपके सेंटर पे आते हैं आप एक्सेल फॉर्मेट से 1 पेज पे उनको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। अब दोस्तों टॉपिक को लेकर चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे DGP की। जब आप यहाँ पे DGP वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। आपने लास्ट महीने लगभग कितना ट्रांजेक्शन किया है, जैसे कि टोटल कैश डिपॉजिट, अगर आपने DGP के माध्यम से कस्टमर का कैश डिपॉजिट किया है, जैसे ग्राहक आपके सेंटर पे आते हैं
आधार से आप कस्टमर का कैश निकालते हैं, आप उनके आधार से उनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और कितना आपने विड्रॉ किया है कस्टमर के अकाउंट से, लगभग वो डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल डिजिटल सेवा पोर्टल पे कितना पे आउट किया है, सभी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। और डेट वाइज भी आप डेटा निकाल सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, एटीएम, डिजिटल सेवा पोर्टल, बैंक पे आउट, टीडीएस, सारी जानकारी यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड वाला आइकन जो आपको देखने को मिल रहा है, आप इस डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके एक्सेल फॉर्मेट में डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अदर वाली सर्विसेज। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ई श्रम, पीएम विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा जो अभी चल रही है, पीएम विश्वकर्मा, एनएसपी, आयुष्मान भारत। भैया ये तो दिल्ली में सर्विस है नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन ये अभी दिल्ली में सर्विस अवेलेबल नहीं है। पीएम सूर्य घर, ई विज्ञापन, अदर ऑफलाइन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये तो सर्विस अभी डिसेबल है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो कोई रिकॉर्ड आगे प्रोसेस नहीं जाता है, कोई डाटा आगे ओपन नहीं होता है। जैसे कि पीएम विश्वकर्मा के अंदर कई फॉर्म को फिलअप किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हैं कितने फॉर्म को फिलअप किया गया है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रही है। हो सकता है आगे चल के इन सर्विसेज को भी इनेबल कर दिया जाए या इसमें अदर सर्विसेज को भी ऐड किया जाए। ये तो डैशबोर्ड की बात हो गई दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक सीएससी वेली है, किस तरह से आप ये वन क्लिक पे चेक कर पाएंगे कितना लगभग आपने लास्ट महीने कार्य किया है, कितना आपने कमीशन अर्न किया है। नेक्स्ट मंथ का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, कितना आप ट्रांजेक्शन नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। क्योंकि पहले दोस्तों क्या होता था, वीएलई को ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाना पड़ता था और उसमें थोड़ा प्रोसेस भी लेंथी हो जाता था कि भाई एक एक ट्रांजेक्शन को कौन चेक करेगा, कितना इसका मैंने कमीशन अर्न किया है, फिर उसको रजिस्टर में लिखेंगे भाई मैंने इतना अर्न कर लिया है। वो एक लंबी कैलकुलेशन हो गई, भाई मैंने इस सर्विस में काम किया है, पूरे महीने का डेटा जोड़ना, कितना कमीशन अर्न हुआ है, कितना कार्य किया, वो अलग चीज है। लेकिन आप वन क्लिक पे यही चीज देख पा रहे हैं, कितना लगभग आपने कार्य किया है, कितना आपने कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉ किया है, कितना आपने कमीशन अर्न कर लिया है, किस किस सर्विस में आपने कार्य किया है, किस सर्विस में ज्यादा कार्य किया है और किस सर्विस में कम किया है। जैसे यूसीएल का टारगेट आपको दिया जाता है कि भैया आपके सीएससी आईडी पर इतना इतना टारगेट होना चाहिए। आप कहते हो सर मुझे तो पता ही नहीं मेरा लास्ट मंथ कितना टारगेट हुआ था। आप खुद से भी इस चीज को चेक कर पाएंगे वन क्लिक पे कि भाई मैंने कितने यूसीएल अपडेट किए हैं, लास्ट महीने में ट्रांजेक्शन किया और आगे आपको कितना ट्रांजेक्शन करना है, आप अपना एक टारगेट फिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, सीएससी के अंदर यह नया ऑप्शन लेजर वाला ऐड किया गया है, जिसमें आप खुद से वन क्लिक पे सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर पाएंगे, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। दोस्तों अगर आप भी एक सीएससी वेली हैं और आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे कार्य करते हैं, जानकारी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, एक तरीके की अवेयरनेस है जो आपको, ताकि आप जानकारी से अप टू डेट रहे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं सीएससी की नई सर्विसेज व नए प्रोजेक्ट, इन सभी की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी एक आधार यूजर लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे कई ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट बताया गया है किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, किस तरीके से वेरीफाइड आपको एक आधार सेंटर मिल पाएगा, जाकर आप तमाम उन सभी वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।